नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। अडानी फिर से फंस गया है। अब देखिए क्या हुआ था कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी सबसे पहले। उस वक्त हंगामा हो गया था कि हिंडनबर्ग ने कहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड और अडानी की कंपनियों में जो शेयर का दाम होता है किस तरीके से जबरन बढ़ाने का सब तरीका अपनाया गया था। और उन्होंने पूरी मतलब खंगाल के पूरा 146 पेज का रिपोर्ट जारी किया। तो उस वक्त फिर मोदी सरकार घिर गई थी। तो उसके बाद में फिर आनंद फानंद बहुत सारे कुछ भी उसको खंडन करने के लिए सब प्रोसेस चालू किया गया और रिपोर्ट दबा भी दिया गया और कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने एक एसआईटी गठन कर दिया कि ये जो गड़बड़ियां हैं इसकी जांच करें। और सेबी जो सिक्योरिटी एंड रेगुलेटर है इंडिया का, जो शेयर मार्केट का, तो उससे रिपोर्ट मांगा गया कि जो शेयर का दाम है उसको इन आर्टिफिशियली तरीके से बढ़ाया गया कि नहीं बढ़ाया गया, क्या क्या इरेगुलरिटी हुई, और वो पूरा रिपोर्ट जमा करें। तो ये जो एसआईटी था उसने रिपोर्ट जमा किया कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई। सेबी ने रिपोर्ट दिया कि सब पालन किया गया, इस तरीके से सब हुआ। अब मामला रफा दफा हो गया सुप्रीम कोर्ट से, मतलब कोई उसके बाद में कार्रवाई नहीं हुई, बंद कर दिया गया और उछल गए सब गोदी मीडिया और जो पूरा भाजपा की क्लीन चिट मिल गई सुप्रीम कोर्ट से। अभी एक खबर आई इकोनॉमिक टाइम्स में, उसमें कहा गया कि राइटर्स ने रिपोर्ट किया है कि सेबी ने पाया कि 12 कंपनियां, शेल कंपनी जो मतलब विदेशों से ऑपरेट करती थी, तो वो पैसा हवाला के जरिए आता था पैसा जो शेयर मार्केट में था। अडानी की जो जो शेयर थे उसमें पैसा इन्वेस्ट करते थे और जिससे दाम बढ़ जाते थे अचानक अडानी के शेयर के, और इस तरीके से अरबों रुपए का मुनाफा कमाया। और इसी वजह से अडानी दुनिया का नंबर 2 रईस बन गया था एकदम। मतलब कि ये जब चालू हुआ, खास करके जब लॉकडाउन हुआ था 2020 में, उसके बाद से ये सब चालू हुआ और 2-3 साल में ही जो अडानी का पैसा था वो कई गुना बढ़ गया और इतना रईस हो गया। और उसके बाद में जब हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया तो अडानी के शेयर गिरे धड़ाम से। हिंडनबर्ग ने कहा था कि जो अडानी के शेयर हैं वो जैसे कि अडानी इंटरप्राइजेस का दाम कुछ 3,000 के ऊपर था, तो उन्होंने कहा कि इसका असली दाम जो है वो 1,600 रुपये से कम है। इसी तरह से दूसरे भी शेयर के दाम उन्होंने बताया थे कि एक्चुअली कम है, इसको बढ़ाया गया। और कैसे बढ़ाया गया कि जो शेल कंपनियां थी वो दुबई में है, मॉरिशस में है, और भी कैरेबियन के देश है जहाँ पे जो बोलते हैं ना कि ये जहाँ पे टैक्स फ्री, टैक्स हेवन बोलते हैं, और वहाँ पे टैक्स मतलब नहीं लगता है और लोग पैसा वहाँ ले जाते हैं और वहाँ से पैसा लगाया करते हैं। तो इंडिया में भी इस तरह से होता है, तो अडानी उसका उपयोग करता था। और क्या करते थे कि ऐसी कंपनियां बनाई गई थी जैसे मॉरिशस में, और फिर ब्रिटेन के भी जो आइल ऑफ मैन है वहाँ पे भी ऐसी है कि टैक्स फ्री है वो, और दुबई और कुछ सिंगापुर से भी। तो ऐसे कंपनियां जो थी वो सिर्फ क्या काम करती थी, तो उनको पास में पैसा आता था हवाला से, और वो पैसा सीधे वो खरीदते थे शेयर अडानी का। और अडानी का शेयर जो है वो एकदम से, अब जैसे कि वो 20,000 करोड़ 40,000 करोड़ रुपया का शेयर में पैसा लगा दिया, उसका शेयर खरीद लिया, एकदम से उछलता था और दाम आनंद फानंद मतलब दाम बढ़ते रहते थे। तो ये पूरा हिंडनबर्ग ने खुलासा किया था और फिर ये अब बात सही निकल रही है। अब सेबी ने माना है कि 12 ऐसी कंपनियां थी और ये लिंक्ड है। एक तो दुबई के एक शेख है, आहली करके है,
और एक चाइनीज है चिंग चैंग लिंक, उनसे लिंक्ड है। वो जबरदस्त तरीके से अडानी के पार्टनर हैं और अडानी के शेयर में ही पैसा लगाते थे, और वो भी किस तरीके से, तो ये गलत तरीके से। तो अब क्या होगा, तो अब ये होगा कि कांग्रेस ने एक विज्ञप्ति जारी करी है और कहा है कि इसकी जांच हम कराएंगे, हमारी सरकार बनने वाली है अभी, तो पूरा जांच कराएंगे जितने भी जो धांधली हुई है। और सेबी का रिपोर्ट तो आई है, बाकी भी और जांच कराएंगे और उसके बाद में पूरा जो है उसका हिसाब किताब किया जाएगा अडानी